जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन दिव्य प्यारे भक्तों का चरित्र श्रवण करा रहे हैं। उनके लिए तो नाभा जी ने लिखा है कि वे दिक्पालों के समान हैं। जैसे कि चार दिक्पाल हमारी पृथ्वी को संभाले रखते हैं, ऐसी ही ये चार दिग्गज महंत हुए, संत हुए, जो भक्ति रूपी भूमि को संभाले रखते थे। इनके रहते हुए कोई भी विधर्मी भक्ति को थोड़ा सा भी विरोध नहीं कर पाया, खंडन नहीं कर पाया भक्ति का। ऐसे दिग्पाल के समान दिग्गज महंत हुए ये। तो उन चार दिग्गज महंत में से सबसे पहले थे श्री श्रुति प्रज्ञ जी। इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था और जैसा कि नाम वैसे ही गुण भी थे। सच में ही श्रुति सिद्धांत के विशेष ज्ञाता थे ये। जब से इन्होंने होश संभाला था तब से श्री नारायण नाम को छोड़कर कुछ भी नहीं जाना था। हर समय भगवत नाम ही जपा करते थे। जगत के प्रपंचों से बिल्कुल असंग रहते थे, सदा विचरण किया करते थे। मार्ग में जो मिलता था उसे भगवत नाम जपने का उपदेश दिया करते थे। इनके उपदेश से कितने ही लोग वैष्णव धर्म को प्रेरित होते थे, भगवत नाम जपने के लिए प्रेरित होते थे। सभी वैष्णवों में समदृष्टि रखते थे, जाति पाति ऊंच नीच कोई नहीं मानते थे। सब वैष्णव है, ठाकुर जी के भक्त है, इसी हिसाब से सबका खूब सम्मान करते थे। एक समय की बात, ये जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे। कुछ ही दूरी रह गई थी पुरी जी से। तभी वहां से एक स्वपच अर्थात जो नीची जाति के होते हैं, जो झाड़ू आदि लगाते हैं, तो वे जगन्नाथ जी भगवान के दर्शन करके लौट रहे थे और हाथ में भगवत प्रसाद लिए हुए थे। अब उन्होंने जैसे ही श्रुति प्रज्ञ जी को देखा तो भगवत दर्शन का तो यही फल कि संतों के दर्शन हो जाए, उनका सत्संग मिल जाए, यही सब मान के दूर से ही श्रद्धा पूर्वक अश्रुपूरित नेत्रों से प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। अब उनकी आंखों से तो झरझर अश्रुपात हो रहे और ये सब भक्ति भाव देखे श्रुति प्रज्ञ जी ने तुरंत दौड़कर उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। अब संत की इतनी कृपा देख के वे तो गदगद हो गया, लेकिन तभी उसे याद आया कि अरे मैं तो शपथ हूँ, चांडाल हूँ, मेरी तो छाया भी दोष युक्त है और ये तो ब्राह्मण है, मेरी छाया नहीं पड़नी चाहिए थी, मैंने तो इन्हें अशुद्ध कर दिया, बड़ा दोष है, बहुत अपराध कर दिया मैंने तो। ये सब कह के स्वयं को ही धिक्कारता हुआ अपनी नीचता का वर्णन करके वहां से जाने लगा। लेकिन श्रुति प्रज्ञ जी ने समझाया कि ऐसा नहीं है, तुम तो हमसे भी ज्यादा आदरणीय हो, और स्वयं अपने ही वस्त्र से उसके शरीर की धूल छाने लगे। भाव में भर के बोलने लगे, भैया तुम मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ हो, तुम दुखी ना हो, क्योंकि मैं तो अभी भगवान जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। तुम तो ठाकुर जी के दर्शन करके आ रहे हो, हाथ में ठाकुर जी का प्रसाद लिया हुआ है, तुमने साक्षात ठाकुर जी का महाप्रसाद पाया है, तो तुम तो मुझसे सर्वथा श्रेष्ठ हो। अब ये कहकर तो उन्होंने तुरंत हाथ पसार दिया। कहावत है ना, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। यही भाव को पुष्ट करते हुए तुरंत हाथ पसार के मांगने लगे कि हमें भी प्रसाद दीजिए। पहले तो वो शपथ सकुचाया कि ऐसे कैसे मैं दे दूं, क्योंकि मैं नीच जाति का हूँ, ये ब्राह्मण है, मेरा छुआ हुआ कैसे पालेंगे ये। लेकिन जब इतना प्रेम आग्रह देखा श्रुति प्रज्ञ जी का तो तुरंत उन्होंने प्रसाद दे दिया। और प्रसाद पाकर अब श्रुति प्रज्ञ जी तो आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगे और रात्रि भर उसके साथ ही खूब सत्संग किया और फिर आदर पूर्वक उन्हें विदा करके जगन्नाथ भगवान के दर्शन को उद्यत हुए। दूसरे महंत है श्री श्रुति देव जी। अब इनका लक्ष्य था सबको वैष्णव बनाना, सब में भक्ति का संचार करना। तो जमात को संग लेकर खूब विचरण किया करते थे, विमुख जीवों को भगवत सम्मुख करते थे, निरस हृदय को सरस बनाते थे, सब और भक्ति का प्रचार करते थे। जड़ जीवन को करे सचेता, संत जगत विचरत यही हेता। इसलिए ही संत विचरा करते हैं जिससे सबको सचेत कर सके, ठाकुर जी के सन्मुख कर सके। वैसे ही ये खूब विचरते थे, सबको भक्त बनाते थे। लेकिन एक समय के बाद विचरते हुए एक अभक्त राजा के राज्य में पहुंच गए। अब यथा राजा तथा प्रजा, उसी के अनुसार वहां की प्रजा भी महान नास्तिक थी।
राजा भी महान नास्तिक। अब ये लोगों को तो पता नहीं और वहीं जाकर राजा के बाग में जमात रुक गई। आसपास कोई नदी तालाब आदि तो नहीं था, लेकिन बाग में एक दो कुएं थे। अब सब साधु संत स्नान आदि पूजन आदि के लिए कुएं के पास गए, जल भरने लगे। लेकिन बाग के मालियों ने फटकारा और रोक दिया। कहा कि यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। हमने ये कुआं तो ये सब बाग सींचने के लिए बनवाए हैं, आपके लिए थोड़ी है। मुंडी वैरागी को कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ स्नान करने के लिए एक जल की बूंद भी नहीं मिलेगी। बहुत बोलने लगा, बहुत सुनाने लगा, जल नहीं लेने दिया। लेकिन तब तो श्रुति देव जी ने कहा कि ठीक है, ऐसे विमुखों की जगह है तो हम बिना स्नान किए ही भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, कीर्तन करते हैं और फिर यहाँ से प्रस्थान करते हैं। ये रहने लायक जगह है ही नहीं, हमें नहीं रहना यहाँ। अब तो खूब संकीर्तन किया और कुछ ही देर बाद वे लोग वहां से चल दिए। नगर के बाहर आए ही थे, इतने में ही पूरे नगर में जितने कुएं बावरियां थी सब सूख गई। नगर में हाहाकार मच गया, जल की एक बूंद नहीं रह गई। प्रजा राजा के दरबार में आके पुकार करने लगी। अब राजा मंत्रियों को बैठक में बुलाए और विचार करे कि हुआ क्या, ये ऐसे कैसे जल खत्म हो गया, हर जगह से सब कुछ कैसे सूख गया। तब तो माली ने सब वृत्तांत बताया कि कोई संतों की जमात आई थी और हमने जल नहीं लेने दिया। तब तो सबकी आंखें खुली कि ये सब क्या हुआ, संतों का ही प्रकोप है लग रहा है। तब तो राजा प्रजाजन सब दौड़े भागे गए, श्री श्रुति देव जी के चरणों में पड़ गए, त्राही त्राही करने लगे। लागी दया कोमल चित संता, संत तो होते ही कोमल चित है। तभी श्रुति देव जी अब कीर्तन करते करते सभी जमात संतों को लेकर पुनः नगर में आए और नगर में आते ही सभी जलाशय निर्मल जल से पुनः भर गए। और तब राजा प्रजा सभी श्रुति देव जी के शिष्य हो गए। श्रुति देव जी कुछ दिनों तो वहां निवास किया, सबको कृतार्थ किया अपने सत्संग से, सबके हृदय में भक्ति का उत्पन्न किया और फिर उसके बाद वहां से आगे की ओर प्रस्थान कर गए, जिससे बाकी जीव जगत को भी भक्ति के रस में डुबो सके। अब तीसरे महंत श्री श्रुति धाम जी। श्री श्रुति धाम जी हरि और हरि भक्तों में बहुत समभाव रखते थे, दोनों को एक स्वरूप ही मानते थे, बहुत ही उदार थे, अद्भुत संत थे। वैष्णव वेश, कंठ ही माला, तिलक, छाप का बहुत आदर करते थे। स्वयं तो धारण करते ही थे और दूसरों को भी धारण करने का उपदेश प्रेरणा दिया करते थे। जो कोई भी वैष्णव वेश धारण करके इनके समक्ष आ जाए, उनको तो पूज्य बुद्धि से खूब प्रणाम करते थे, बहुत प्रेम रखते थे उनके साथ तो। और बहुत सारे संतों की जमात लेके विचरण किया करते थे, क्योंकि पहले ज़माने में ये सब साधन तो नहीं होते थे, तो संत जमात लेके विचरण किया करते थे, जिससे सबको सत्संग मिल सके। आजकल तो टीवी से और यूट्यूब कितने ही साधन है जो हम सबको सत्संग मिल सकता है। पहले ज़माने में तो ये सब साधन नहीं थे, तो संत लोग कृपा करके जगह जगह, शहर गाँव हर जगह जाते थे और सबको सत्संग प्रदान किया करते थे कृपा पूर्वक। तो ऐसे ही श्रुति धाम जी भी विचरण किया करते थे। अब ये ऐसे संत थे जिनके हृदय में अविचल भक्ति तो थी ही, लेकिन पांडित्य से परिपूर्ण थे ये। अब जिसको कोई भी संदेह हो, कोई भी मोह भ्रम हो, सबका निवारण बहुत प्रेम से किया करते थे। वेद पुराण इतिहास सबके रहस्य बहुत ही प्रेम पूर्वक सबको समझाते थे। एक समय के बाद संत समाज को लेकर तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। श्रद्धा पूर्वक त्रिवेणी जी में स्नान किया और वहीं त्रिवेणी जी के तट पे भक्त मंडली को बिठाकर सबको भ्रम निरूपण, धर्म, विधि, भक्ति के रहस्य को समझाने लगे। लेकिन इन्हीं बीच कुछ लोगों ने, कुछ भक्तों ने जिज्ञासा की, हाथ जोड़कर निवेदन किया और कहा, महाराज, तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती जी का संगम कहा जाता है, लेकिन गंगा जी, यमुना जी तो दिखती हैं, एक की श्वेत धारा, एक की श्याम धारा, लेकिन सरस्वती जी नहीं दिखती, वे तो केवल कथा में ही है, कभी प्रत्यक्ष दर्शन होता भी है इनका। अब लोगों की तो बहुत अभिलाषा, उन्होंने कहा कृपा कीजिए, हमें तो दर्शन करवाइए सरस्वती जी के। अब ये सुन के तो श्रुति धाम जी ध्यानस्थ हुई और इनके ध्यान करते ही श्री गंगा जी,
यमुना जी और सरस्वती जी सबसे पहले तो दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई, वहां पे सबको दर्शन दिए और उसके बाद नदी बनकर प्रवाह स्वरूप में दर्शन दिए। त्रिवेणी जी के दिव्य दर्शन पाए सब लोगों ने और सब भाव विभोर हो गए। सबको अपने शरीर की सुध बुध भूल गई। गंगा जी अपनी धवल धारा के साथ प्रवाहित हो रही थी, श्री यमुना जी श्याम धारा के साथ, और उन दोनों के बीच में सरस्वती जी अरुणिम धारा के साथ प्रत्यक्ष दर्शन देने लगी। तब सबने विश्वास किया, परम सत्य माना कि यहाँ सच में तीनों देवियां हैं, तीनों संगम कर रही हैं। और सबने फिर खूब भक्ति भाव से भर कर वहां पे स्नान किया। और तब सर्वत्र श्री त्रिवेणी जी की जय जयकार और श्री श्रुति धाम जी की जय जयकार से स्वर गूंजने लगा। और अब चौथे महंत, जो 4 दिग्गज महंत थे उसमें से चौथे, वे थे श्री श्रुति उदिति जी। अब इनके पास जितना कुछ धन आदि था सर्वस्व अपना संतों की सेवा में अर्पण कर दिया था इन्होंने, और स्वयं एकांत में रहकर भगवत चिंतन किया करते थे। एक दिन विचार आया कि कहीं विचरण किया जाए जिससे सब और भक्ति का प्रचार किया जाए। तो अब गंगा स्नान कर आवे, ऐसा मन में विचार उठा। मार्ग में जाने लगे तो राजा की वाटिका मिली और रात्रि विश्राम वहां पे करना चाहिए, यही विचार करके विश्राम करने रुक गए। लेकिन अब जैसे ही विश्राम करने के लिए बैठे तो भगवत सुमिरन होने लगा, भगवत आराधन होने लगा और करते करते समाधि लग गई इनकी, तो भगवत ध्यान लग गया। अब उसी रात संयोगवश महल में चोर आ गए। अब यहाँ श्रुति उदिति जी तो ध्यानस्थ थे, ठाकुर जी का सुमिरन चिंतन में बिल्कुल डूबे हुए थे। इन्हें तो कुछ पता ही नहीं चोर आदि कुछ आए या क्या, कुछ नहीं पता। और वहाँ चोर महल में चोरी करने लगे, बहुत सारा धन आदि चुरा के भागने लगे। लेकिन तभी राज कर्मचारियों ने देख लिया और सिपाहियों ने तुरंत उनका पीछा किया। पीछा करते करते अब वो वाटिका से होके ही भागे जहाँ ये बैठे हुए थे। लेकिन राज कर्मचारी निकट आ गए। तब तो कुछ चोरों ने डर के मारे सामान वहीं फेंक दिया और एक चोर ने तो मणियों की माला इन्हीं श्री श्रुति उदिति जी के गले में डाल दी। अब ये तो ध्यान में इतने लीन, इन्हें कुंचित भी होश नहीं, कुछ ध्यान नहीं कि चोर कब आए कब गए, क्या किया, कुछ नहीं पता। लेकिन चोरी का सामान वहीं मिला, गले में मणि की माला मिली। तो सिपाहियों को अब यही लगा कि यही चोर हैं और पकड़े ना जाएं, इसलिए जरूर ऐसा ध्यान करके बैठे हुए हैं जिससे इन पे शंका ना हो। अब तो सिपाहियों ने तुरंत इनको पकड़ लिया और राजा के सामने ले गए। और राजा भी इतने महान, बिना कुछ सोच विचार किए इन्हीं परम भागवत को कारागार में बंद कर दिया। लेकिन श्रुति उदिति जी, जो स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जयते दे के धरे धनुबाना, वे तो सर्वत्र ठाकुर जी का ही दर्शन करते, हर स्थिति में समान भाव रखने वाले थे। ऐसी स्थिति थी उनकी, तो उन्होंने ना कुछ मन में हर्ष, ना कुछ मन में शोक, कुछ अंतर ही नहीं पड़ा उन्हें। पहले बाहर भजन कर रहे थे, अब कारागार में भेज दिए गए तो वहां भगवत चिंतन करने लगे। उनके ध्यान में कोई व्यवधान नहीं पड़ा। लेकिन हमारे भक्त वत्सल भगवान से यह अन्याय सहन नहीं हुआ। फलस्वरूप राजा के सिर में भारी दारुण पीड़ा होने लगी। सब उपचार करा लिए लेकिन सब व्यर्थ गए, पीड़ा बंद ही ना हो। हुआ क्या ये? तब तो बुलाया गया कि क्या हुआ, कोई तो बताओ। सब किसी ने कहा कि यह लग रहा है कोई दैवीय कोप है, दवा आदि से इसका उपचार नहीं हो सकता। तब तो मंत्री आदि ने सुझाव दिया, कहा कि आपने एक संत को सताया था, कारागार में डाला, कहीं उसी का तो परिणाम नहीं है। तब तो राजा शीघ्रता से आए श्रुति उदिति जी के पास, उनके चरणों में प्रणाम किया, निवेदन किया, क्षमा याचना मांगी अपने अपराध के लिए। त्राही त्राही कह के खूब रोने लगा, उनके चरणों में अपना माथा टेक दिया। तब तो संत ने कृपा दृष्टि से उनकी ओर निहारा और निहारते ही, संत की कृपा दृष्टि पड़ते ही सारी आदि व्याधि तुरंत दूर हो गई। तब तो राजा सब परिवार श्री श्रुति उदिति जी का शिष्यत्व ग्रहण किया। और इसी प्रकार ये चारों दिग्गज महंत
महानुभाव भक्ति का प्रचार प्रसार करके जगत का मंगल करने लगे। तो ऐसे थे ठाकुर जी के परम प्रिय ये चारों महंत, श्री श्रुति प्रग जी, श्री श्रुति देव जी, श्री श्रुति धाम जी और श्री श्रुति उदिति जी। तो आज ठाकुर जी के दिव्य संतों का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य इन्हीं दिव्य प्यारे भक्तों का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।